एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं मनोज सैनी। मुद्दा है ये क्या किया। आप एक चेहरा देख रहे होंगे इस में, और उस चेहरे के साथ ये हमें कहना पड़ रहा है कि ये क्या किया। दरअसल ये मामला है पोषण आहार का, और पोषण आहार को लेकर कई बार मध्य प्रदेश में सवाल उठते रहे हैं सरकार पर। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन जो पोषण आहार के दलाल है या जो इसमें जुड़े होते हैं वो कभी बाज नहीं आते हैं। अब ये ताजा मामला है, मामला काफी पुराना है, लेकिन एक खबर ऐसी सामने आ गई जो फिर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचारियों को बचाया जाता है। और ये आरोप है इमरती देवी पर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था जिसमें 2 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था, और इसमें रिश्वत लेते पकड़े गए थे ये लोग। लेकिन बाद में इनको चार्जशीट जारी करने की जो समय सीमा थी वो 90 दिन होती है, पर 90 दिन के बाद जब ये फाइल वापस आई तो दोनों बच निकले। दोनों महिलाएं हैं, इंदौर की हैं। और अब इस अवधि में जब आरोप पत्र नहीं पहुंचा तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल गया इस बात का, और वो बच निकले। पर इस दौरान तत्कालीन मंत्री इमरती देवी थी, उन्हीं के पास फाइल आई थी, ऐसी चर्चा है। 29 अक्टूबर को इमरती देवी को यह फाइल भेजी गई, लेकिन 50 दिन बाद ये फाइल लौटी। जब ये फाइल लौटी तब तक देर हो चुकी, और जो अधिकारी सस्पेंड हुए थे वो बहाल हो गए। अब बहाल हो गए तो फिर सवाल भी खड़े होंगे, क्योंकि तारीख जो है वो 18 दिसंबर है जिस दिन फाइल लौटी है, और समय बीत जाने के कारण दोनों की पोस्टिंग भी हो गई ऐसा कहा जा रहा है, और वो अपने काम में भी लग गई। ये रेडी टू ईट पोषण आहार में फर्जीवाड़े का संदेह का मामला था, जिसमें वितरण का जो डाटा है उसको नहीं रखा गया। इसी आधार पर दोनों अफसरों को निलंबित किया गया था। 16 सितंबर को खंडवा की 2 अफसर सस्पेंड हुई थी, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी अंशुबाला मशी पर गाज गिरी थी। खालबा परियोजना की अधिकारी हिमानी राठौर पर भी एक्शन लिया गया था। मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम 1966 9(5) के अनुसार ये सस्पेंड हुई थी। लेकिन आखिर क्यों बचाया गया? इनको बचाया गया या फिर बच निकली? और यही हमारा मुद्दा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार, मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। पर अपने ही लोग, उनके ही लोग क्या ऐसा पलीता लगा रहे? चलिए बात करते हैं। संदीप मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उसके अलावा अन्य मेहमान जुड़ेंगे। संदीप जी, मुख्यमंत्री जी की मंशा बिल्कुल साफ है। उनका साफ कहना है कि 0 टॉलरेंस, ना भ्रष्टाचार बर्दाश्त होगा, ना इस तरह का कोई काम बर्दाश्त होगा जो जनता के हित में ना हो, जो जनता को नुकसान पहुंचाए। लेकिन उनके ही लोग पलीता लगा देते हैं। ये जो फाइल का मामला इस समय चर्चा में बना हुआ है, इमरती देवी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, कल ही उनका इस्तीफा पहुंचाया गया। अब वो पूर्व हो गई क्योंकि उनका समय पूरा हो गया। लेकिन क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री की मंशा पर ही उनके ही लोग पानी फेरने में लगे? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से मामला सामने आया है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रदेश की शिवराज सरकार के महकमे में जो लोग हैं, जो मंत्री, तत्कालीन मंत्री रहे या वर्तमान में, कहीं न कहीं लापरवाही तो देखने को मिल रही है। अगर हम तत्कालीन मंत्री इमरती देवी की बात करें तो जिस तरह से उनके विभाग में ये 2 अधिकारियों का मामला आया, तो ये कहीं न कहीं जांच का के पर सवाल खड़ा करता है। खासकर जिस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिला। 29 अक्टूबर को फाइल भेजी गई थी, सस्पेंड किया गया था 16 सितंबर को। इस बीच 90 दिन के अंदर इस पे आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल करनी थी, लेकिन मंत्री नहीं पहुंची। एक, हालांकि उस दौरान चुनाव भी था, चुनाव में व्यस्त थी, लेकिन उनकी एक दस्तखत के कारण ये पूरा मामला लटक गया। आखिरकार ये दोनों अधिकारी कहीं न कहीं यहाँ पर फिर से बहाल हो गए। और अगर हम बात करें तो ये दोनों अधिकारी, अंशुबाला, खंडवा की अंशुबाला मसीह और परियोजना अधिकारी हिमानी राठौर, ये दोनों अधिकारी हैं जो कहीं न कहीं यहाँ पर साफ बच निकले हैं। अब देखना यही है कि सरकार आगे क्या करती है। जी नहीं, आपने कहा कि अब देखना यह कि सरकार इसमें आगे क्या करती है। क्या कुछ बात कही गई है इसमें? ऐसा कहा जा रहा है, अशोक शाह जो इस विभाग के प्रमुख सचिव, उन्होंने कहा कि अब समझते हैं, इस मामले को देखते हैं और इस पर आगे के लिए कुछ काम करेंगे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है कि ऐसे भ्रष्टों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हमें लगता है कि आगे चलकर इस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, कार्रवाई तो देखिए होगी, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, लगातार आप भी देख रहे हैं कि लगातार समीक्षाएं, बैठक आयोजित कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं है। प्रदेश में एक कसावट अभियान, मिलावट के खिलाफ जिस तरह से कसावट अभियान चालू किया गया है, तो तरह तरह से विभागों को इस घेरे में लिया जा रहा है। अधिकारियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है प्रदेश में अलग अलग विभागों में, सभी पर लगातार नजर
नजर रखी जा रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सरकार अपनी तरफ से कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरे मामले पर निगरानी रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये छोटी छोटी, हम अभी इसको छोटी छोटी ही कह सकते हैं, क्योंकि जो ये मामला सामने देखने को मिला तो संभवतः मुख्यमंत्री के शायद निगरानी में नहीं रहा होगा, जिसके कारण ये इतनी बड़ी लापरवाही हुई और 2 अधिकारी सस्पेंड के बाद बहाल हो गए हैं। तो देखना यही है कि अब आगे मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हैं या फिर आगे और क्या होता है। जी चलिए संदीप, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े हैं। और इस वक्त 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं यशपाल सिंह सिसोदिया, और साथ ही कुणाल चौधरी जी हैं, कांग्रेस के विधायक। कुणाल जी आपका भी स्वागत है, यशपाल जी आपका भी स्वागत है। और गीत दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी गीत जी स्वागत है। यशपाल जी, मुख्यमंत्री जी लगातार ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो भ्रष्टाचार करेगा, जो माफिया होगा, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन ये कहां देरी हो गई, जिसमें ये देखने में आ रहा है कि चार्जशीट दायर होने से पहले 90 दिन से ज्यादा उसमें समय लग गया और लाभ मिल गया 2 भ्रष्ट अफसरों को। इमरती देवी जी का मामला है। क्या ये ऐसा नहीं लगता कि मनसा पर पानी फेरता है? देखिए मनोज जी, कहाँ चूक हुई है, ये वापिस इस घटनाक्रम में जो परिस्थितियां उभरी है, जो सामने आया है, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा तो कल भी स्पष्ट थी, आज भी स्पष्ट है और कल भी स्पष्ट होगी। कहाँ किस प्रकार से विलंब हुआ, किन कारणों से विलंब हुआ, जानबूझ करके हुआ या देखी हुई या अनदेखी की गई है, ये सारा विषय अब उच्च अधिकारी भी देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी देखेंगे। और मुझे लगता है कि सारे घटनाक्रम में जो एक नया मोड़ आया है, वो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इतना बड़ा अगर घटनाक्रम है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की जो संवेदना है, मुख्यमंत्री जी का जो एक मिशन है, मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस पर जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये घटनाक्रम आया है एक नए मोड़ के साथ, तो फिर इसके परतें, इसके पन्ने फिर खुलेंगे, फिर खुलना चाहिए, क्या दिक्कत है जी। लेकिन कई दफा ये होता है, हम कई ऐसे मामले हैं लोकायुक्त में भी जिन लोगों पर कार्रवाई की है, और फिर हम देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं समय पूरा हो जाता है, क्योंकि यही समय होता है जब 90 दिन के भीतर आपको चार्जशीट पेश करना होता है, और आप यदि चूक गए तो कोर्ट से उसको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि न्यायालय तो चाहता है कि उसके सामने सबूत हो। न्यायालय ये चाहता है कि जो एक कार्यविधि तय की है उसमें कार्रवाई की। लेकिन कहीं ये जरूर लगता है यशपाल जी की गड़बड़ तो हो जाती है। देखिए, मैंने मनोज जी आपसे कहा कि किन कारणों से हुई, क्या उसको बेजा लाभ पहुंचाने के लिए हुई या वास्तव में कहीं विलंब हुआ है, ये चीज देखना पड़ेगी। हर चीज को, हर पहलू को एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। कहाँ विलंब हुआ, या तो बचाने के दृष्टिकोण से अगर हुआ है तो बहुत आपत्तिजनक है, और अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से, ऐसे कारणों से जिसका जो अनदेखी हो गई, उसमें किसी का कोई मंशा नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि ऐसे घटनाक्रमों में चार्जशीट को पेश नहीं करवाने के चक्कर में विलंबन होने के कारण से, लंबित होने के कारण से कहीं ना कहीं उस जिसके ऊपर दोष रोपण हुआ है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उसको कानूनन रूप से फायदा मिल जाता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए कुणाल चौधरी जुड़े मेरे साथ। कुणाल जी क्या कहेंगे? अब मेरे को कहने को तो जो लगता है कि जो दिख रहा है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन किससे कहे हम और सहे हम, कुछ कह दीजिए आप। मंत्री को पता नहीं फाइल का है, मुख्यमंत्री को पता नहीं फाइल का है, ये फाइल है या मोदी जी का विकास जो मंत्रालय घूम रहा है, बस नजर ही नहीं आ रहा है। मतलब स्थिति गंभीरता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जिस तरह के नए तरीके के काम खोले गए, अगर एक व्यक्ति 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करी जा रही है, तो स्पष्ट मंशा नजर आती है कि उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कैसे काम किया जाए और उनको बचाने के लिए किस प्रकार से, क्या इतना बड़ा सिस्टम की, मतलब वहां पे आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होता है, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ओएसडी होते हैं, और इतने बड़े सिस्टम के बाद क्या ये चीजें छुप सकती है? स्पष्ट है जो भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि सवालों से मुंह छुपाना भाजपा सिखाती है, गद्दारों को पुण्य समझाना भाजपा सिखाती है, भ्रष्टाचार जनता से छुपा लेना भाजपा सिखाती है। और इमरती देवी ने भी सीख लिया है कि जो भ्रष्टाचार से उसको छुपाने के लिए किस तरीके से काम करना, स्पष्ट मंशा नजर आती है कि कहने के लिए भाषण से जो शासन चलाते हैं शिवराज जी कि कोई भी टॉलरेंस वो बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी तरह का वो नहीं होगा। मतलब मुख्यमंत्री रोज ही बोलते हैं कि शिवराज जी भ्रष्टाचारी, मुख्यमंत्री बोले इमरती जी ने बाजी मारी, तो मतलब है कौन आखिर? सिर्फ मतलब भ्रष्ट अधिकारी है कि मंत्रिमंडल किसके ऊपर क्या कार्रवाई,
और स्पष्ट करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि क्या इनकी मंशा है, सिर्फ भाषण से शासन चलाने की कोशिश ना करें। और ये यथार्थ अलग दिखता है और भाषण इनके अलग दिखते हैं। भाषण में कहते हैं रोज हम पेंशन दे रहे हैं, 6 महीने से पेंशन नहीं देते। भाषण अलग होते हैं और जमीन पे अलग होता है। और इसके आप कारण देखेंगे कि जो मंत्री इस्तीफा दे चुकी है उनके पास नैतिकता तो बीजेपी में है ही नहीं, क्योंकि नैतिक इस्तीफा देने के बाद कोई व्यक्ति के पास फाइल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो इस्तीफा दे चुकी है। स्वीकार हुआ नहीं हुआ अपनी अलग बात है। जब मैंने अपना इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद मैं उस चीज का दायित्व का निर्वहन करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि अभी स्वीकार या अस्वीकार दोनों नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसका सिस्टम होना चाहिए, पर पूरी तरीके से सरकार ने सर्कस। चलिए मैं आपका जवाब लेता हूं, मैं आपका जवाब लेता हूं। गीत दीक्षित जी, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल लगे हुए लगातार, और निश्चित रूप से कई जगह ऐसे काम भी हुए जो नजर भी आ रहे हैं कि काफी गंभीरता से लिया गया है। भ्रष्टाचार को रोकना, तय सीमा में काम करवा देना। कल भी उन्होंने कहा कि चुनौती मेरे सामने यही है कि इन सब चीजों पर काम करना है, जो तय सीमा है उसमें लोगों को उसका लाभ मिल जाए योजनाओं का। लेकिन क्या ऐसा ही लाभ ये जो बाकी लोग हैं, जो सपोर्टर रहते हैं, जो स्टाफ के लोग होते हैं या मंत्री है या अफसर हैं, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते? देखिए मनोज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये जो पूरा मामला दिखता है, जो समझ में आ रहा है, उससे तो मुझे लगता है कि ये अफसरों की और अधिकारियों की घोर लापरवाही का परिणाम है कि इस फाइल को पहुंचा नहीं जा पाई। इसमें सबसे बड़ा अगर नियमावली देखी जाए तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा का जो नियम 1966 में 9(5) के तहत सस्पेंड होने वाले व्यक्ति को 90 दिन के अंदर चार्जशीट जारी करनी होती है। वो चार्जशीट ही जारी नहीं हो पाई। जब चार्जशीट जारी नहीं होगी तो वो स्वतः ही बहाल हो जाता है। ये पूरा मामला है। तो इसका तात्पर्य है कि मंत्रालय में या तो अधिकारी सो रहे थे या जो बड़े अफसर हैं वो सो रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। इस कारण जो है हीलावाली हुई। अब उसमें इमरती देवी जरूर कह रही है कि वो सीएम के पास फाइल थी, तो अफसर क्या कर रहे थे? अफसरों को तो चैतन्य रहना चाहिए ना। अगर सीएम एक जिले की फाइल को देखेगा तो अफसरों को तो याद दिलाना पड़ेगा ना। अब जिस तरह सीएम सख्ती दिखा रहे हैं अफसरों को लेकर, आज उनकी बैठक भी होना है 4 बजे, फिर 4 तारीख को भी उनकी बैठक होना है, तो अफसरों को सख्ती अगर दिखानी है तो ये कम से कम लापरवाही तो नहीं आए सामने। इसमें सरकार की किरकिरी होती है मनोज जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो लाल फीताशाही जिसकी बात हमेशा होती रहती है कि कई बार अफसर ही अपनी सरकार को ऐसी जगह लाकर खड़ा करते हैं जिस पर सवाल खड़े हो जाते हैं, ये कब सुधरेगा? वही तो मैं यही बात आपसे मनोज जी कह रहा हूँ कि सीएम शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने साफ तौर पे अपने मंत्रियों को कहा है कि अफसर आपके पीछे चले, अब आप अफसरों के पीछे ना चलें। तो ये साफ संकेत थे। उसके बाद अफसरों को निरंतर मतलब लगातार सख्ती से पेश आ रहे हैं। उनको कहा है हिलावाली नहीं होगी, लेकिन ये हिलावाली तो वही मंत्रालय में बैठ के दिख रही है कि वहां से आप चार्जशीट नहीं कर पाए तो स्वतः ही बहाल हो गए। तो सरकार को आदेश निकालना पड़ा। अब आनंद फानन में आप स्पीड पोर्ट से भेज रहे हैं और फिर वहां से आदेश को तामील कराने का भी बोल रहे हैं कलेक्टर को। तो ये तो अफसरशाही है ना, अभी भी अफसरशाही निरंकुश ही है। इसका तात्पर्य तो लगता है। यशपाल जी, ये सवाल हमेशा उठता रहा है, सरकार किसी की भी रही हो, कि अफसरशाही बड़े मुश्किल बन जाते हैं और फाइलें किसी मंत्री के काम नहीं होता, किसी मुख्यमंत्री का। लेकिन ये जरूर है कि नजर रखी जाती है मुख्यमंत्री जी क्या क्या देखेंगे। पूरा प्रदेश उनके पास है, तमाम तरह की योजनाएं हैं, कोरोना का संकट है। लेकिन इस बीच में जो अफसर हैं वो क्या अभी भी एक तरह से जो मैसेज देने का प्रयास है वो उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रहा? मनोज जी, इन सब पर नियंत्रण, इन सब पर जो कहीं न कमियां खामियां है, इसको रोकने के लिए इसको बहुत गंभीरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अगर जो आई है और इसमें लाल फीताशाही अगर इस प्रकार से फिर अनदेखी कर रहे हैं, तो ये तो निश्चित रूप से अगर वल्लभ भवन में बैठ करके ऐसा अगर काम हुआ है तो हमें मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस पर जो वक्तव्य, जो कथन है, वो निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगा। और अगर आपने जिस विषय को आज उठाया है और एक गंभीर विषय अगर सरकार के संज्ञान में, अगर देखिए आपने बहुत ठीक बात कही, मनीष जी ने भी ठीक बात कही, लाल फीताशाही अधिकारी के ऊपर हावी होती है, जनप्रतिनिधि इसमें दोषी नहीं होते हैं। जनप्रतिनिधियों की तरफ से अगर कोई लापरवाही होती होगी तो निश्चित से सरकार का ध्यान उस ओर जाता है। अधिकारी अगर गड़बड़ करेंगे तो माननीय शिवराज सिंह जी ऐसे अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे, ये आप विश्वास रखिए। आपके चैनल के माध्यम से हम भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, कहेंगे आपके सामने कि ये तो आप भी एक जनप्रतिनिधि है, क्षेत्र में कई बार 2-4 होना पड़ता है कि ऐसी चीजें जिसमें ये सब मामले, कहीं भी किसी चीज में लापरवाही दिखना, क्या लगता है आपको कि ऐसे काम तो करते कम से कम अफसर और जो नेता, माफ करिएगा, अफसर और जो बाकी जो स्टाफ होता है वो बचाना तो चाहता है लोगों को? देखिए 2 कारण मैं आपको पहले भी बोला है मनोज जी। अगर
किसी अपराधी को बचाने के दृष्टिकोण से अगर ये सब ज्ञान गणित किया होगा, ये बहुत बहुत आपत्तिजनक है। और अगर कहीं चूक हुई है तो इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सचिवालय इसको पुनः इसको ध्यान देगा। और जिस प्रकार से 90 दिन की चार्जशीट को लेकर के, ये तो ठीक कहा मनीष जी ने, एक नियम बना हुआ है, क्यों अधिकारी उसमें लापरवाह कर रहे हैं, क्यों नहीं को समय पे पुटअप करते हैं। बात बिल्कुल ठीक कही मनीष जी ने, मैं मनीष जी के बात का समर्थन करूंगा। जुड़े अपने साथ गीत दीक्षित जी। जी दीक्षित जी ने बात की, मैं दीक्षित जी से की बात से सहमत हूँ। अगर कितना बड़ा कोई घटनाक्रम हुआ है उसमें अपन जानबूझ करके, देखिए कहीं फाइल देखने में नहीं आई है या दबी पड़ी है या उसकी अनदेखी किन्हीं कतिपय कारणों से हो गई है तो अपराध क्षम्य है। और जानबूझ करके अगर किया है तो अपराध क्षम्य नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने जिस विषय को उठाया है और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की बात की है और ये घटनाक्रम सामने आया है तो निश्चित से कुछ ना कुछ इसमें फिर अधिकारी अपराधी है, अपराधी तो अपराधी बहाली हो गई अलग विषय है, लेकिन उसको पुनः प्रकाश में लाया जाएगा, पूरा प्रकाश में आएगा। चलिए बिल्कुल। कुणाल जी, आप लोग भी सब जनप्रतिनिधि है, आपकी भी सरकार रही, वर्तमान सरकार भी है, और कई बार ये मसले उठते रहे हैं कि लाल फीताशाही अफसर जो राजनेता करना चाहता है वो कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं उसमें अड़ंगे डालना या फिर इस तरह से जो भ्रष्ट लोग हैं उनको बचा देना, ये चीजें आपके भी सामने तो आती रही होंगी। जवाबदेही किसकी है? क्या मंत्री किस लिए होता है? जब अगर मंत्री की पकड़ मंत्रालय पे नहीं है और मुख्यमंत्री का ध्यान सरकार चलाने पे नहीं, तो इस तरह की स्थिति आएगी सी। कितनी हिम्मत, अगर लाल फीताशाही की अगर इतनी हिम्मत हो रही है तो मुझे लगता है पहले दिन मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, मंत्री जी को घर भेज देना चाहिए। अगर इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है और इतनी लाल फीताशाही इनके ऊपर हावी है तो छोड़ क्यों नहीं देते सरकार को? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने, और अभी आप देखिए कि इस बार तो कम से कम पूरी तरह बदले बदले से लग रहे हैं और बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अरे क्या गंभीरता से? आपको गंभीर ही दिखेंगे, मैं रोज देखता हूँ कितनी गंभीरता से धरातल पे क्या है। मुंह चलाने से सरकार नहीं चलती है। रोज आप जाके देख लेना कितनी यूरिया की समस्या इस बार आई, कितने गेहूं खरीदी में समस्या आई, कितनी समस्या पूरे प्रदेश के अंदर। आज की तारीख तक प्रभारी मंत्री किसी जिले के नहीं बने। 1 साल हो चुका है जो अपने SC/ST के लिए फंड आता है उसको रिलीज करने के लिए प्रभारी मंत्री के साइन लगते हैं। 1 साल से मध्य प्रदेश के किसी जिले के प्रभारी मंत्री नहीं बने। जो सरकार चलती थी जिसमें लोकल काम हुआ करते थे वो काम नहीं हुए, जो लोकल ट्रांसफर हुआ करते थे वो नहीं हुए। लगभग ये तो आपको भी याद होगा कि आपके यहाँ भी जब आपकी सरकार थी तो अधिकांश मंत्री और जो सरकार से लोग गए वो भी शायद उसकी वजह यही रही थी। वो कह रहे थे कि हमारी बातें नहीं सुनते हैं, हम चाहते काम हो जाए, विकास की रफ्तार नहीं बढ़ती है, इसलिए आपके पास से लोग चले गए थे। और उसमें वजह जो बनाया गया था, बताया गया था, वो अधिकारियों को ही बताया गया था। देखिए वो पैसे लेना तो बता नहीं सकते थे कि हम पैसे लेके चले गए, हम भ्रष्टाचार में चले गए। ये आपका जीता जागता भ्रष्टाचार का उदाहरण आपको दिख रहा है। और सीधे स्पष्ट है, मध्य प्रदेश में 2 भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबने उनको बचाने का काम करा। और कहीं ना कहीं सेटिंग के माध्यम से राजनीति हो रही। और जो विधायक खरीदी और उपचुनाव के अंदर जो खर्चा हुआ उसका पैसे की रिकवरी करने का काम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। जिसे आपको कहे कि अलग बदले भाषणों से भाषण थोड़े कड़क देने लग गए, पहले थोड़े नरम भाषण। चलिए, नरम और कड़क भाषण के बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साफ कर चुके, लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस पर हम काम करेंगे। कल भी नए साल में उन्होंने कहा कि काफी सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, उस चुनौती में से ये भी है, उसमें आगाज भी था 2021 का, और उसमें यह भी था कि आखिर कैसे हमें काम करना, और अधिकारियों के लिए भी बहुत कुछ था। सुनिएगा क्या कहा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने और उनकी मंशा क्या है, लेकिन क्यों नहीं मानते अफसर और बाकी उनके नेता। शिवराज जी क्या है, लेकिन ये संकल्प भी है, जो सबसे पीछे सबसे नीचे है, जो दुखी और गरीब है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सबसे पहले है। उनकी सेवा करके उनकी जिंदगी के कष्ट दूर करना हमारे जीवन का मिशन है। चलिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उनकी सेवा करना, उनका कष्ट दूर करना हमारा मिशन है। उसकी वजह भी साफ है। और ये जो जिस पोषण आहार की बात कर रहे हैं, पोषण आहार है जो बच्चों के पास पहुंचता है, समय से नहीं मिलता है तो फिर दिक्कत खड़ी होती है। और ये भी कुछ उसी तरह का मामला था। पहले भी पोषण आहार को लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, सरकार किसी की भी रही हो, चाहे पूर्ववर्ती दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो, वर्तमान सरकारें रही हो, लेकिन इसमें लाभ मिल जाता है उन लोगों को। इसमें भी यही हुआ। यशपाल जी, मुख्यमंत्री जी यही कह रहे हैं कि हमारा काम ही है कि जो दीनहीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक पूरी योजना का लाभ पहुंचे। फिर भी ये सब
नहीं नहीं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की मंशा मनोज जी बिल्कुल स्पष्ट है, पारदर्शिता वाली है, संवेदनशीलता वाली है। और इसी को लेकर के अगर अंत्योदय समितियों के गठन को लेकर के अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात को दोहराई है, पंचायत स्तर पर भी, नगर पालिका नगर निगम के स्तर पर भी, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के स्तर पर भी अंत्योदय समितियों को ताकत दी जाएगी, उनको कानूनन दर्जा दिया जाएगा। और शायद इसीलिए कि हितग्राहियों का समय पर उनके काम हो जाए, निचले स्तर पर सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ उनको मिले, लाभान्वित वो हो, बेजा कोई बीच में फायदा न उठावे। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के ही मामले क्यों न हो। कमलनाथ जी की सरकार के समय तो कमलनाथ जी की सरकार ने तो पात्र लोगों की सूची तक नहीं भेजी, उनका आवंटन तक नहीं हुआ, उसको रिटर्न करना पड़ा, लैप्स हो गई, हाथ टेक दिए। कृषि के क्षेत्र में किसानों के मनोज जी अगर प्रधानमंत्री सम्मान निधि की सूची ही नहीं जाएगी तो कैसे पैसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो सारी चीजें जो कमियां खामियां है उसको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित है और मनोज जी दृढ़ संकल्पित है। नहीं, लेकिन इमरती देवी के मामले में आपको क्या लग रहा है, क्या उनने ये तो नहीं समझ लिया था कि अब मेरा समय पूरा हो गया तो जाते जाते चलिए कुछ हो जाए? नहीं, देखिए, मंत्री जी के यहाँ से फाइल को डिले नहीं, मंत्रालय में जाकर अगर हुई है तो अधिकारी जिस प्रकार से अभी डिबेट में बात आई है कि लाल फीताशाही के कारण से अगर वो दबा दी गई है तो निश्चित से उसमें जो घटनाक्रम में लाभ मिला है अगर आरोपियों को, तो मैं इस बात को मानूंगा और इस बात को आपके सामने कहूंगा भी कि मुख्यमंत्री जी निश्चित से ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लेंगे। और अगर इस प्रकार की बातें आ रही है और अब चूंकि चर्चाओं में आती है तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें सुधार की गुंजाइश होगी कि इतने बड़े घटनाक्रम में अगर किसी की चार्जशीट पेश नहीं होती समय पर, उनको 90 दिवस का लाभ मिल जाता और उनकी बहाली हो जाती है। तो ये सारी चीजें जब आती है तो निश्चित से इसमें हम सब लोगों की जवाबदारी बनती है। और वो जो लाल फीताशाही में काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं नकेल होती है। फिर चाहे वो किसी भी सरकार के जनप्रतिनिधियों के सामने हो, इनको तो हमको रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा, व्यवस्थाएं देना पड़ेगी। चलिए, कुणाल जी ऐसा कह रहे हैं यशपाल जी कि इस पर गंभीरता से लिया जाएगा इस पूरे मामले को और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसे मामले सामने आते हैं तो विपक्ष का क्या रुख है? पाल जी की मजबूरी हो, वो हमेशा बोलते हैं, हर बार मैं उनसे जब भी डिबेट में रहता हूँ वो इसी तरह की बात करते हैं, संज्ञान मिलेंगे, करेंगे, ये करेंगे, पर उतना कुछ भी नहीं, इनके बस की भी नहीं है। क्योंकि इनको ये मालूम है कि अगर ये सच्चाई बोलने लगेंगे तो थोड़े बहुत जो चांस है भी इनको भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं झूठ सच बोल के मंत्री बन जाऊं, पर ये भी वैसे भी इनको मौका नहीं मिलेगा। स्पष्ट है, भय भूख और भ्रष्टाचार में सरकार डूबी है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की आम जनता परेशान है और लाल फीताशाही पूरी तरीके से हावी है। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और गीत दीक्षित जी मेरे साथ जुड़े, एक अंतिम प्रतिक्रिया गीत जी से लेना चाहूंगा। गीत दीक्षित जी, ये मसला नया नहीं है। आप पोषण आहार की बात जब करते हैं तो हम जब भी इसमें जाते हैं तो इसमें कई दलदल है और इस दलदल में पता नहीं कितने लोग जुड़े होते हैं, किस किस के हाथ काले होते हैं, आपको पता है। पर क्या इस तरह के मामले और खासकर जब मुख्यमंत्री बहुत ही गंभीर है तो क्या माना जाए कि अब रोक लग पाएगी? गीत दीक्षित जी, चलिए, गीत दीक्षित जी मेरे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर एक बड़ा मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो फाइल है इसको रोक दिया गया या फिर किसी कारणवश चूक हो गई। लेकिन अब एक बार फिर सवाल खड़े हो गए इमरती देवी पर। इमरती देवी निशाने पर है, चूंकि उस विभाग की मंत्री थी, लेकिन मंत्री सब काम करता है या मंत्री का खौफ इतना होता है कि अधिकारी ऐसा कर ही ना पाए जो गलत काम करने की सोचते हैं? क्या वो नहीं रहा या फिर कहीं लापरवाही चूक हुई है? ये बड़ा मसला है और लगातार चलिए, गीत दीक्षित जी मेरे साथ जुड़े। गीत जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है इस बार, गुड गवर्नेंस की बात भी कर रहे हैं? ऐसे मामले जैसे ही सामने आएंगे, हर काम मुख्यमंत्री देखे उनके बस का नहीं होता है, पूरा मध्य प्रदेश देखना होता है, लेकिन क्या ये एक वानगी बनेगा, ये नजीर बनेगा? क्योंकि अब इस पर नजर तो पड़ गई होगी। देखिए मनोज जी, मैं आपने चूंकि आखिरी प्रतिक्रिया बोली है तो मैं बता दूं, जिस तरह 4 बजे पीएस के साथ बैठक होनी है, एसीएस रहेंगे, सारे लोग रहेंगे, अगर ये मामला सीएम के संज्ञान में आ चुका होगा तो मैं आपको दावे से कहता हूं जिस तरह से वो सख्ती दिखा रहे हैं, पीएस को फटकार लगेगी, अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मनोज जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री गंभीर है कि भ्रष्टाचार को रोका जाए। वो कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस पर काम करना है। आम जनता, जो अंतिम पीढ़ी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो अंतिम सीढ़ी तक जाने वाला व्यक्ति है, जिसके पास सरकार की योजनाओं का लाभ समय से पहुंच पाए, यही उन्होंने चुनौती भी बताई है इस बार 2021 में।
लेकिन यदि ऐसे अफसर, ऐसे नेता ऐसा करेंगे तो फिर होगा कैसे। और मानकर चलिएगा कि जब मुख्यमंत्री अफसरों से बात कर रहे होंगे तो बताएंगे कि यह बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो कह चुके हैं कि इस बार तो मामा बदले हुए से है और फिर भी अधिकारी नहीं बदल रहे, तो उनके लिए मुझे लगता है बहुत कुछ करना पड़ेगा सीएम साहब को। इतना ही, ये क्या किया। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया 24 पर।